जिस बरस दुर्दांत हत्यारा बिन कासिम भारत के सिंध मूल स्थान आदि में डाकाजनी, लूटपाट तथा बलात्कार आदि करने जा रहा था, उसी बरस स्पेन में भी अरब मुस्लिम डाकू अपना टिड्डी दल लेके निकल पड़े थे। बरस था 711। ये साल मानवता के इतिहास में बड़ा अहम है। सिंध और स्पेन दोनों ही मुस्लिम हमलावरों द्वारा लूटे और दबोचे गए। भारत और स्पेन में दोनों जगह सदियों तक इन खूंखार डकैतों से स्थानीय लोग लड़ते रहे। भारत में आज इन डाकुओं के वंशज भी हैं और इन वंशजों के चाहने वाले आज भी भरपूर है। लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं है। 700 साल में ईसाइयों ने अपना राज्य वापस लिया। वापस ही नहीं लिया, बल्कि अपने पवित्र पूजा स्थल आदि सब वापस लिए, संपूर्ण सफाई कर डाली। इस संदर्भ में स्पेन एक केस स्टडी है कि बाहरी टिड्डियों का सफाया कैसे होना चाहिए था। लेकिन स्पेन की इस साथ 100 बरस की लड़ाई की लौ जलाने वाले स्पेनिश योद्धा की कहानी जो सुनने योग्य है, और इस ईसाई योद्धा का नाम है पेलायो उर्फ पेलेजियस। पेलायो एक शाही वंश का राजकुमार था, जिसका हक मार दूसरे ईसाई ड्यूक ने हथिया लिया। पेलायो अपने कुनबे, बहन भाई आदि को लेकर जनजातियों के बीच रहने चला गया। जब अरबी इस्लामिक फौजों ने स्पेन पर हमले शुरू किए, तो स्थानीय स्पेनिश ड्यूक लार्ड आदि ने उनसे संधि कर उन्हें अपनी राजकन्याएं आदि दी। उन्हें स्पेन में शासक बन जाने दिया, किंतु पेलायो को यह मंजूर ना था। कपटी बदनीयत अरबी सूबेदार ने पेलियों से उसकी बहन से शादी करा देने का दबाव डाला। यह एक जाना पहचाना जिहादी तरीका है जो अरब, स्पेन, भारत सब जगह विद्यमान है। पेलायो ने इस शर्मनाक प्रस्ताव पर इनकार कर दिया। अपने परिवार और जनजातियों को लेकर वो पहाड़ों में चला गया। वो गुफा में रहने लगा। अरबी बर्बर सूबेदार ने सोचा कि इन्हें तो वह बड़े आराम से पराजित कर लेगा। आखिर है ही कितने, 1000 से भी कम लोग हैं। अरबी फौजों ने पेलियों के अड्डों पर हमला किया और कोवोडोंगा की लड़ाई में पेलायो के 300 लड़ाकुओं ने हजारों की संख्या वाली अरबी फौज को पेल दिया। बुरी तरह पेल दिया। पहाड़ों से पत्थर, शिला आदि की ऐसी बौछार करी कि जाहिल बर्बर कुचले गए। उनका वो बहशी कामुक सूबेदार भी कुचल डाला पेलायो ने। यही नहीं, इन सब अरबी डाकुओं को कब्र भी नसीब नहीं होने दी। सबके शवों को नदी में बहा दिया। पेलायो ने अंतिम दम तक आत्मसमर्पण नहीं किया। बाकी स्पेनिश लॉर्ड ने तो उसे बहुत समझाया था कि मुस्लिम आक्रांताओं का साथ दे तो अरबी सूबेदार, सुल्तान आदि तुझे इनाम में जमीन, जागीर देंगे। पेलायो को यह मंजूर ना था। उसने गुफा, जंगल, पहाड़ में निवास किया और रूखा सूखा खाया। जनजातियों के साथ उसने स्पेन की आजादी की लौ प्रज्वलित करे रखी। कुछ वर्ष बाद पेलायो बीमारी से स्वर्गवासी जरूर हुआ, किंतु उसकी जलाई ज्वाला ने स्पेन को 700 साल के अरबी राज्य के बाद भी एक आशा की किरण दी। आज स्पेन में पेलायो उर्फ पेलेजियस की वीर गाथाएं सुनाई जाती है। उसके पुतले खड़े हैं। उसे स्पेनिश लोग अपना हीरो मानते हैं, ठीक हमारे प्रातः स्मरणीय महाप्रतापी महाराणा प्रताप की भांति। स्पेनिश और हम हिंदुस्तानियों में एक बड़ा अंतर है। कोई भी स्पेनिश ईसाई अपने इस हीरो को भला बुरा नहीं कहेगा, खिल्ली नहीं उड़ाएगा। ये नहीं कहेगा कि जंगल में रहकर भला ये हीरो कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये बात हिंदुस्तान में रहने वाले अनेक हिंदू लोग जरूर कहते मिलेंगे। पेलायो उर्फ पेलेजियस और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व जीत, विजय व प्रसिद्धि आदि के मोहताज नहीं है। इन जैसे लोग आशा की वो किरण है जिनके चलते समूचा देश अपनी पहचान बचा पाया। वे प्रकाश स्तंभ, बीकन ऑन फ्लाइट है। ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ये स्टैंड क्लियर रहना चाहिए। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के ऐसे कई इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर कैप्टन शशि भूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें। पैट्रियोटस फोरम में हम प्रयासरत है कि इतिहास के वह कुछ पन्ने जो जानबूझकर छुपा लिए गए या स्मृति दोष के कारण हम भूल गए, उनको पुनः प्रकाश में लेकर आए, ताकि भारतीयों को अपनी अस्मिता, अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर गर्व हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।